जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो रोग निवारक साबर मंत्र लेकर के आया हूँ, वो साबर मंत्र बहुत ही तीव्र और प्रभावशाली साबर मंत्र है। देखिए, एक रतौंधी नाम का एक रोग होता है, जिसमें कि वैसे तो उस रोगी की जो आंखें होती हैं वो बिल्कुल स्वस्थ होती हैं, उनमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर आप डॉक्टर से टेस्ट वगैरह कराएंगे तो आंखें बिल्कुल ठीक रहेंगी, मतलब कि उसमें कोई रोग नहीं है। लेकिन फिर भी उसको होता क्या है कि वो रात में जैसे ही शाम होगी तो उसको दिखाई देना कम हो जाता है, और रात में उसको कम दिखाई देता है। उस रोग को रतौंधी बोलते हैं। रतौंधी एक जो ये रोग होता है, ये वास्तव में बहुत कष्टकारी रोग है, क्योंकि आंखें हैं तो सब कुछ है कि भाई अगर आप नहीं देख पा रहे ढंग से तो आपके लिए तो अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ। आंखें जो जीवन में जीने का जो तरीका है, वो आंखें ही सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि देखो, अंग तो सभी महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन फिर भी अगर आंखें नहीं है तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आंखें स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अब मान लिया आपको ठीक है, चलो दिन में ठीक तरीके से दिखाई देता है, लेकिन रात में तो ठीक से नहीं दिखाई देता। अगर रात में आपको कहीं जाना पड़ जाए या चलना पड़ जाए तो मुसीबत है, क्योंकि ठीक से दिखाई नहीं देगा तो कहीं ना कहीं गिर जाओगे। तो ये जो रोग होता है, ये इस प्रकार का रोग होता है कि इसमें आप बिल्कुल भी कुछ पता ही नहीं लग पाता है कि आपको इस प्रकार का रोग है भी। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर कहेगा जी आपकी आंखें स्वस्थ हैं बिल्कुल एकदम, तो इसका कोई इलाज ही नहीं है इस तरीके से। ये ऐसा रोग है। लेकिन इस रोग का इलाज साबर मंत्रों में है। साबर मंत्र बहुत तीक्ष्ण होते हैं, बहुत प्रभावकारी होते हैं, और रोगों के लिए तो वास्तव में एक रामबाण की तरह भी काम करते हैं ये। तो ऐसा ही एक साबर मंत्र है जो मैं आपको बताऊंगा, और ये साबर मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है, शक्तिशाली है। इस साबर मंत्र का आप प्रयोग जरूर करना। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आता है कि भाई उसको रतौंधी रोग है, रात को उसे दिखाई नहीं देता है, तो फिर अगर आप उसका रोग ठीक कर देते हैं तो ये एक परोपकार का ही कार्य होगा। तो देखिए, इस मंत्र की जो साधना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको किस प्रकार से ये साधना करनी है, क्योंकि ये मंत्र स्वयं सिद्ध नहीं है, तो इसलिए इस मंत्र की आपको साधना करनी पड़ेगी। अब साधना या तो आप ग्रहण में कर सकते हैं, भाई सूर्य ग्रहण है, चंद्र ग्रहण है, किसी भी ग्रहण में आप इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें और छोटा सा हवन कर लें, तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अगर आप ग्रहण के अलावा अगर आप जाप करना चाहते हैं, इसको सिद्ध करना चाहते हैं, तो फिर आपको ये मंत्र काफ़ी दिनों तक, 11 दिन या 21 दिन प्रतिदिन इसकी साधना करनी होगी। और ये साधना आप अपने घर में ही कर सकते हैं, कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो रोग निवारक साबर मंत्र होते हैं ना, उन साबर मंत्रों में किसी प्रकार का कोई भी आपको परेशानी होती ही नहीं है। ना तो किसी प्रकार का ऐसा आपको लगता है कि भाई हमारे घर परिवार वालों को या हमारे लिए किसी प्रकार की कोई समस्या खड़ी हो जाएगी कि मंत्र गलत तरीके से उच्चारण कर लिया या फिर कोई और दूसरी समस्या आ जाएगी। तो इन मंत्रों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये रोग निवारक सामान्य मंत्र होते हैं। अब इसको क्या करना है कि आप किसी भी मंगलवार से या रविवार से शुरू कर सकते हैं, या फिर अब जैसे होला अष्टक आने वाला है तो होला अष्टक में भी इसको सिद्ध कर सकते हैं।
होलाष्टक जो आएगा होली से 8 दिन पहले तो शुरू करें और फिर होली के तक इसको मंत्र जाप करें तो ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। अब वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितनी इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। देखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप जाप करेंगे उतनी ही इसमें पावर आती चली जाएगी, उतना ही ये शक्तिशाली हो जाएगा। कम जाप करेंगे तो कम शक्तिशाली रहेगा, अधिक जाप करेंगे तो फिर अधिक शक्तिशाली रहेगा। उससे क्या होगा कि रोगी को तुरंत फायदा होगा। अगर अधिक शक्तिशाली रहेगा तो रोगी को तुरंत फायदा होगा। अब लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आप इसकी साधना शुरू करेंगे तो इसमें ऐसा कोई विचार नहीं है कि आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करें या पूर्व दिशा की तरफ मुख करें या कैसा आसन हो। किसी भी प्रकार का आसन आप ले सकते हैं। केवल दक्षिण दिशा को छोड़ करके आप किसी भी दिशा की तरफ अपना मुख करके और साधना कर सकते हैं। अपना जो पूजा घर है घर में उसमें ही साधना कर सकते हो, चाहे सुबह में कर लो चाहे शाम में कर लो, कभी भी कर सकते हो। ऐसा इनमें कोई विधि विधान नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि एक दीपक जला लेना है, बस। धूप बत्ती अगरबत्ती जो भी है आपके पास में वो जला सकते हो। और सबसे पहले जो सर्वार्थ साधक साबर मंत्र है उस साबर मंत्र का आपको 21 बार उच्चारण करना जरूरी है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियोज में भी बताया है कि ये जो साबर मंत्र है सर्वार्थ साधक साबर मंत्र, इस मंत्र का जाप करने से शुरुआत में जो आपके कोई भी मंत्र है, जैसे कि साबर मंत्र कोई भी है, वो सरलता से सिद्ध हो जाता है। किसी प्रकार का कोई उसमें विघ्न बाधा कुछ नहीं आती है। तो उस मंत्र का कम से कम 21 बार जाप कर लें। और ये मंत्र मैं आपको बता देता हूँ, इसमें बोल करके आप लिख लेना आप। तो वो मंत्र है गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भांत, सिंगी टोरों वन कहों मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर भजे घट्टा पकर उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र का आप 21 बार जाप कर लें। और उसके बाद फिर रुद्राक्ष की जो सिद्ध माला है, जो साबरी मंत्रों से सिद्ध माला से आप इसका जाप करें, जो मूल मंत्र है। अब जो साबर मंत्रों से सिद्ध माला है उस माला के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप मैसेज करके वो माला प्राप्त कर सकते हैं। और वो एक ही माला से आप कितने भी साबर मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। अब जो मूल मंत्र है उस मंत्र का आपको जाप करना है। तो उस मंत्र का आपको जाप किस प्रकार से करना है, देखिए, ये जो मूल मंत्र है थोड़ा सा बड़ा है, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ही इसका जाप करें। जैसे कि आपके अंदर, भाई कोई व्यक्ति तो ऐसा होता है कि वो आधा घंटे बैठ सकता है, कोई ऐसा होता है कि वो 1 घंटे भी बैठ सकता है, कोई ऐसा होता है कि वो 2 घंटे बैठ के जाप कर सकता है। तो वो अपनी अपनी सामर्थ्य के ऊपर डिपेंड है कि आप कितनी देर बैठ करके जाप कर सकते हैं। तो आप कम से कम 1 माला का जाप तो होना ही चाहिए, ठीक है। और जितना ज़्यादा कर सकते हो तो वो तो आपके ऊपर निर्भर है कि कितना भी ज़्यादा जाप करो। जितना ज़्यादा करोगे उतना ही इसमें पावर आती चली जाएगी। तो वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, ओम भाट भाटनी निकली, कहीं चली जाए उस पार, जाइब जाइब हम जाइब उस पार, भाटनी बोली हम भी आइब, उसकी छाली भी आइब, हम उपस मादी पर मुंडा मुंडा, अंडा सोहिला तारा, अजपाल राजा उत्तर रहे पार, अजदपाल पानी भरत रहे मसकदार, यह देख बाबा बोलऊ गोड़िया मेला उजाड़, तके हम अधोखी जाए रतौंधी।
ईश्वर महादेव की दुहाई, रतौंधी उत्तर जाई, शब्द साचा पिंड कांचा, फुरो मंत्र ईश्वर वाचा। ये जो मंत्र है थोड़ा सा बड़ा है, तो इसलिए जाप करने में टाइम तो देखिए लगेगा, और अपनी आवश्यकता अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जाप करें, ठीक है। और जब आपका जाप पूरा हो जाए, जैसे कि मान लिया आपने 21 दिन जाप किया और 21 दिन के बाद जाप पूरा करने के बाद ज़्यादा नहीं 1 माला का आप इसका हवन कर लें। जैसे कि आम की लकड़ियां ले लें, बाज़ार में मिल जाती हैं, या कैसे भी आप ले सकते हैं जहां भी आपको मिले, और थोड़ी सामग्री ले लें। जो हवन सामग्री है वो आपको पूजा भंडार की जो दुकानें होती हैं उन पर आपको मिल जाएगी, पैकेट में बंद आती है, उसमें कुछ मिलाने की आवश्यकता नहीं है। उसी सामग्री को रख लें और कपूर की सहायता से अग्नि जला लें, ठीक है। जो आम की लकड़ियां हैं उनमें अग्नि जला लें, और साबर मंत्र कोई सा भी हो उसमें स्वाहा बाद में नहीं लगता है। साबर मंत्र जैसा होता है वैसा का वैसा ही जपें, उसको स्वाहा लगाने की आवश्यकता नहीं है उसमें। और एक बार मंत्र जपें और उसके बाद थोड़ी सी सामग्री लेकर के और अग्नि में डाल दें, आहुति मतलब डाल दें। तो इस प्रकार से 108 मंत्रों का जाप करें और 108 आहुति अग्नि में डाल दें, ठीक है। तो जब आप इतना कर लेंगे तो फिर आपका ये मंत्र पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाएगा। और जब ये मंत्र सिद्ध हो जाए और आपके पास ऐसा कोई रोगी आए कि भाई जिसको रतौंधी का रोग हो, तो आपको क्या करना है कि नीम की एक टहनी लेनी है। नीम जो होता है ना, नीम की टहनी लेनी है आपको, और उस रोगी को इस मंत्र को पढ़ते हुए 7 बार मंत्र आपको पढ़ना है और उसको झाड़ा लगाना है बिठा करके, और उसको झाड़ा लगाना है 7 बार मंत्र पढ़ के नीम की टहनी से झाड़ते रहें। और ऐसा आपको लगातार 7 दिन तक करना है। जब आप 7 दिन तक कर दोगे ना, तो रतौंधी का जो रोग है वो गायब हो जाएगा, उसका पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ चला गया वो। ये एक बहुत ही पावरफुल मंत्र है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जन कल्याण भी कर सकते हैं। अपने लिए तो कर ही सकते हैं, और कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि हम अपने लिए कैसे करें। तो अपने लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा तो फिर आपके ऊपर वो रोग रहेगा ही नहीं, ठीक है। केवल मंत्र सिद्ध कर लो तो तुम्हारा रोग तो ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।